आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे भारत और इंग्लैंड के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच का तीसरा दिन था, एक बहुत ही लाजवाब सा दिन रहा। शुरुआत से लेकर आखिरी दिन के ख़त्म होने तक बेहतर अंदाज में गेम का रुख पलटा, और वहाँ पे सेशन बाई सेशन देखे तो बेहतर अंदाज में गेम बनते हुए दिखे, और वहाँ पे विकेट्स भी चटकाए तो दूसरी तरफ रन्स भी बने। शुरुआती शहर में जो सिराज और आकाशदीप से चाहिए था, जो उम्मीद की थी भारतीय ख़ासतौर पे फैंस ने और भारतीय टीम ने जी, कि वहाँ पे शुरुआती शहर में, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कल के रिव्यू वीडियो में बताया था, कि जो आज की सुबह की शुरुआती शहर है वहाँ पे अगर 2 विकेट मिल जाए, जैसे कि रूट ब्रूक ऐसे अगर विकेट्स मिल जाए तो बेहतर रहेगा, और वैसा ही किया। सिराज आते के ज़बरदस्त अंदाज में आकाशदीप से शुरुआत किया था। सिराज शानदार तरीके से डाउन द लेग जाता हुआ हल्का सा एज लगा और शानदार कैच ऋषभ पंत द्वारा रूट 22 रन बनाकर चलते बने, यानी कि कहीं ना कहीं इस पिच के हिसाब से और ऐसे दिग्गज खिलाड़ी के हिसाब से देखें तो ये सब सस्ते में निपटा दिए थे शुरुआती क्षण में। पहले 10-15 मिनट के अंदर पहले 2-3 ओवर के अंदर अगले ही गेंद बैन स्टोक्स आधे ओवर द विकेट गेंदबाजी करता, हल्का सा लेंथ गेंद थोड़ा बहुत उछलता है और वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाया है। अनप्लेएबल डिलीवरी मिला, और कहीं ना कहीं वहाँ पे खेले या रोके उसके तरफ जाने को देखा, और वहाँ पे ग्लव्स पे लगा और एच लगा, वहाँ पे कैच बेहतरीन, और 2 गेंद में 2 विकेट। उसके बाद से मैच का रुख पलटा। ये जो 4-5 ओवर सिराज को दिया था, कहीं ना कहीं बेहतर स्पेल किया, लेकिन रन्स भी बटोरे। जहाँ पे जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक की बात करें, आकाशदीप ने 4 ओवर ही किया था पहले सेशन में, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा, और प्रसिद्ध कृष्णा आने के बाद जडेजा ने भी दूसरे रन से गेंदबाजी की, और प्रसिद्ध कृष्णा कहीं ना कहीं महंगे साबित हुए। 1 ओवर में जो 23 रन दिए, जहाँ पे जेमी स्मिथ ने छक्का भी लगाया, चौका भी लगाया, हर ओवर उसके बाद भी एक छक्का लगाया था, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है जेमी स्मिथ द्वारा आकर आक्रामक पारी खेलते हुए दिखाई दी, जहाँ पे 84 रन पे 5 विकेट गिर चुके थे। ऐसा सभी सोच रहे थे कि भारतीय टीम कहीं ना कहीं यहाँ से 150-200 रन के अंदर अंदर निपटा दे, तो कहीं ना कहीं फॉलो ऑन को भी एनफोर्स कर सकते इंग्लैंड को, लेकिन वो हालात कहीं ना कहीं सुधरता हुआ नहीं दिख रहा था। वहाँ पे जेमी स्मिथ ने आक्रामक पारी खेला और तेज तरह पारी खेलने को देखे। वहाँ पे स्पिनर्स ने भी गेंदबाजी की, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी गेंदबाजी की, तो पूरी तरीके से महंगे रहे। और वहाँ पे जो 7-8 ओवर्स जो उस सेशन के दौरान जो 4-5-6 ओवर थे, वहाँ पे पूरी तरीके से महंगे रहे। 7 के करीब रन रेट से बल्लेबाजी किया उनके खिलाफ, और कहीं ना कहीं पहला सेशन में 172 रन जोड़ दिए थे, और पहला जो 2 विकेट गिरा था लगातार 2 गेंदों में, उसके बाद जो सिलसिला था, रवैया था जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक का, तो अंधाधुंध बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी। 27 ओवर में 172 यानी कि 6 के ऊपर से रन रेट से बल्लेबाजी किया, जहाँ पे आपके हाथ में से 5 विकेट थे। और गेंदबाज ने भी कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा से नाखुश इसलिए हुई कि जो पहले सेशन में गेंदबाजी के ज़्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज करने को देखे, ज़्यादा से बाउंसर्स लगाने को देखा, और वहाँ पे वो पुख्ता हो गए, और वहीं पे बल्लेबाजी आसान करते गए, और फील्डर को भी कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा बहुत बिखेर दिया, और कहीं ना कहीं इन आउट फील्ड रखा, तो वहाँ पे वो चाहिए नहीं था। थोड़ा बहुत स्पिनर्स को लाते, थोड़ा बहुत क्लोज फील्डिंग रखते, तो थोड़ा बहुत प्रेशर बनाते, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा आसान रहता विकेट चटकाने को, लेकिन वहाँ पे वैसा कर नहीं पाए। लेकिन जेमी स्मिथ और कहीं ना कहीं ब्रूक ने जो पारी को संभाला और जो इंग्लैंड की परिस्थिति को बेहतर बनाया, इस पार्टनरशिप ने उम्दा किस्म की बल्लेबाजी, दूसरे सेशन में भी बेहतर किस्म की बल्लेबाजी, जहाँ पे दूसरे सेशन में आए वहाँ पे वाशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी की, उसके साथ प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरे सेशन में थोड़ा बहुत बेहतर गेंदबाजी की, आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा बहुत, और वहाँ पे कहीं ना कहीं चूक किया पहले सेशन में। प्रसिद्ध कृष्णा के जगह आप एक आध ओवर नीतीश रेड्डी को भी ला सकते थे, एक आध ओवर आकाशदीप को भी ला सकते थे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं चूक हुआ कप्तान द्वारा। और वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दूसरे प्लान एग्जीक्यूट करने गए, आउटसाइड ऑफ स्टंप या फिर विकेट गेंदबाजी ज़्यादा सामने खिलवाने को देखते, तो शायद थोड़ा बहुत रन्स कम भी होता और विकेट चटकाने को देखते, लेकिन वहाँ पे रन्स आसानी से, और बाउंड्री उतना खास स्क्वायर में बड़ा नहीं है, तो वहाँ पे ज़बरदस्त पुल शॉट बेहतरीन अंदाज में मिड विकेट की तरफ और स्क्वायर की तरफ बेहतर रन्स बटोरते हुए दिखाई दिए। फिर प्रसिद्ध कृष्णा दूसरे सेशन में थोड़ा बहुत बेहतर दिखे, उतना शॉर्ट नहीं किया, गुड लेंथ या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे गेंदबाजी की। नीतीश रेड्डी ने भी बेहतर किया था उस स्पेल में, जो दूसरे इनिंग्स में जब नीतीश रेड्डी आए थे बेहतर दिखे थे, और नीतीश रेड्डी को विकेट मिल गए थे जेमी स्मिथ का, वहाँ पे कैच छूटा कीपर द्वारा, और फिर वैसा ही रहा। एक जडेजा ने भी विकेट चटका ही दिया था हैरी ब्रूक का, कैच छूटा शुभमन गिल द्वारा, स्लिप में थे। वाशिंगटन सुंदर भी एक कॉटन बॉल चांस था,
वहाँ पे गवाया। तो कहीं ना कहीं 2-3 मौके ऐसे बने थे, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही आसान से मौके बने थे। तो वहाँ पे भी वो कोशिशें कर रहे थे विकेट चटकाने के, लेकिन उसमें बीच में स्पिनर्स कहीं ना कहीं वहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए नीतीश रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा फिर कहीं ना कहीं स्पेल में गेंदबाजी करते हुए नजर आए। और वहीं पे कोशिश थी कि बेहतर से बेहतर गेंदबाजी करके विकेट से चटकाया जाए। नीतीश रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा वही कोशिश कर रहे थे। फिर कहीं ना कहीं आकाशदीप और नीतीश कुमार ने कोशिश की, आकाशदीप को बीच में लाए थे। फिर कहीं ना कहीं आखिर में सिराज ने भी गेंदबाजी किया, 2-3 ओवर के लिए लाए थे, वहाँ पे कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को नए गेंद लेने तक लगातार गेंदबाजी करवाते रहे, तो बेहतर दिख रहे थे। दूसरा सेशन उतना तेज़ी से रन्स नहीं आया, 100 के करीब रन्स बने थे, 105 रन्स ओवर्स के दरमियान बेहतर दिखे थे। सिंगल्स डबल्स थोड़ा बहुत धैर्य भी उस बीच में दिखाया था। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने जो शतक के पारी खेला, जेमी स्मिथ तो उनका दूसरा टेस्ट शतक, और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ हैरी ब्रूक का 9वां टेस्ट शतक, जिसमें से कहीं ना कहीं 150 रन बना जाते, 158 रन, दोनों के बीच 303 रन की पार्टनरशिप। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पार्टनरशिप से बना गया, जहाँ पे 85 पे 5 विकेट गिरने के बाद 84 पे उसके बाद 300 रन की पार्टनरशिप, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कर दिया। और वहाँ से कहीं ना कहीं भारतीय टीम का वापसी करना मुश्किल सा दिख रहा था। लेकिन जब नए गेंद आया और वही टी के बाद और वही पहले 8-9 ओवर के अंदर हम भी पूरा तरीके से निपटा दिए, जहाँ पे सिराज की शानदार स्पेल, शानदार आकाशदीप ने वो शुरुआत किया, हैरी ब्रूक अंदर आते हुए टॉप ऑफ स्टंप शानदार तरीके से लहराया, इन स्विंगर था, और वहाँ पे बोल्ड हो गए, 158 रन बनाकर चलते बने। शानदार ये पारी बुनाया ब्रूक ने, बेहतर अंदाज में पारी को संभाला, पहले तेजी से भी खेले, लेकिन दूसरी तरफ से जेमी स्मिथ तेज तरह पारी खेले तो उनका कहीं ना कहीं सहयोग किया। जेमी स्मिथ ने भी उस बीच अच्छी खासी प्रदर्शन किए, लेकिन दूसरे एंड से क्रिस वोक्स आए, आकाशदीप कहीं ना कहीं मिड ऑफ के ऊपर संभालने की कोशिश, एज स्लिप में कैच, फिर सिराज ने बेहतर किस्म की ब्राइटन कट्स आए, एलबीडब्ल्यू आउट नहीं दिया था, वहाँ पे रिव्यू दिया, आउट पाए गए। फिर कहीं ना कहीं जेमी स्मिथ छक्का लगाते हैं डाउन द ग्राउंड, एक चौका छक्का ऐसा लगाते हैं। अगला ओवर सिराज आते ही जॉश टांग और कहीं ना कहीं शोएब बशीर को एक बाउंसर मारते हैं हेलमेट के में जाकर लगता है। अगला ही गेंद सीधा तरीके से बोल्ड अंदर आती हुई गेंद छोड़ने गए और टॉप ऑफ स्टंप, क्या खूबसूरत अंदाज में उनका चौथा टेस्ट फाइवर, और वो भी 6 विकेट से चटकाया और 4 विकेट से आकाशदीप, यानी कि बेहतरीन इन दो गेंदबाजों ने करके दिखाया ये स्पेल। अगर दूसरे सेशन में शुरुआती सेशन में थोड़ा बहुत मिलता या फिर पहले सेशन में एक आध ओवर और स्पेल डलवाने के लिए लाते तो शायद ये भी नौबत नहीं आती। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो 407 रन बना गए, जिसमें से 6-0 पे आउट हो गए थे। 6 विकेट ऐसे थे, 6 खिलाड़ी जिसमें से 0 पे चलते बने, फिर भी वही टीम 400 रन प्लस बना गए, जिसमें से हैरी ब्रूक 158 रन, नाबाद जेमी स्मिथ 184 रन। बतौर कीपर इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच में इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो सबसे बेहतरीन स्कोर बनाया नाबाद रहे, 200 रन से चुप के अपने पहला दोहरा शतक जड़ सकते थे, लेकिन 184 रन भी सिर्फ 207 गेंदों में 4 छक्के भी लगाए थे। तो बेहतर किस्म की पारी को बनाया और उनके आने के बाद कहीं ना कहीं इंटेंट ज़बरदस्त दिखाई देती है। इस तरह पारी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले समय में बेसबॉल क्या टेस्ट में कर सकती है, किस स्थिति से ला कर कैसे। लेकिन 90 ओवर के अंदर अंदर ही ऑल आउट हो जाते हैं 407 रन के करीब, लेकिन वहाँ पे 180 रन की लीड मिल जाती है और सिराज बेहतर वो स्पेल करते नए गेंद मिलने के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे इनिंग्स की शुरुआत भारतीय टीम बेहतर अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आए। वहाँ पे ब्राइटन कार्ड्स हो या क्रिस वोक्स हो, धैर्य उतना दिखाया नहीं। यशस्वी जायसवाल आक्रामक रवैया अपनाया, आउटसाइड एज स्लिप के दौरान कर्ट्स बेहतरीन अंदाज में, पुल बेहतरीन अंदाज में चौके लाया ब्राइडन कर्ट्स के खासतौर पे गेंद में। फिर कहीं ना कहीं चेंज किया केएल राहुल के बैकफुट पंच, बेहतरीन कवर ड्राइव्स, उम्दा किस्म की बल्लेबाजी, दोनों तेज तरह पारी खेलने को दिख रहे थे। जायसवाल उनका तेज तरार, भारतीय टीम के तरफ से देखें तो ये तेज तरार 2000 रन पूरे किए टेस्ट मैच में जायसवाल, जिसमें से राहुल द्रविड़ ने भी 40 इनिंग्स में किया था, वीरेंद्र सहवाग ने भी 40 इनिंग्स में किया था। तो इस बार जायसवाल कहीं ना कहीं ये ज़बरदस्त अभी भी बेहतर प्रदर्शन दिखा है। जायसवाल 2000 टेस्ट रन ये एक अच्छा खासा माइलस्टोन है। और लेकिन राहुल ने भी 28 रन बनाकर नाबाद, अभी फिलहाल करुण नायर है, थोड़ा बहुत समय लगा है। जॉश टंग आते ही अंदर आती हुई गेंद डाउन द विकेट और एलबीडब्ल्यू का शिकार हो गए। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बैन स्टोक्स के साथ थोड़ा बहुत बातचीत ऐसा हुआ, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहाँ पे रिव्यू लेने गए थे, टाइमर में 0 दिखा रहा था, उसके बाद रिव्यू लिया जायसवाल ने, अंपायर ने रिव्यू खासतौर पे देखे तो एक्सेप्ट किया और वहीं पे थोड़ा बहुत गर्मा गए थे बैन स्टोक्स से कप्तान।
तो वहाँ पे वो रही, लेकिन फिर भी आखिर में अगर देखा गया जो अंपायर आउट गया और सीधा विकेट में जाकर लगता। अच्छी खासी गेंदबाजी की जॉश टंग ने। जॉश टंग 72 किस्म की गेंदबाजी करे, क्विक गेंदबाज है, अच्छी खासी लेंथ को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 3 ओवर किए आज के दिन। तो स्पेल ज़बरदस्त रहा, बाइडन कर्स ने भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं महंगे रहे। जो शुरुआती क्षण में जो आज दूसरे इनिंग्स में शुरुआत की 180 रन की लीड लेने के बाद आपको आक्रामक शुरुआत बिल्कुल करना पड़ेगा, खासतौर पे 64 रन 1 विकेट के नुकसान पे करुण नायर और के राहुल नवाद है। आशा करते कल के दिन के राहुल बहुत ही बड़ा पारी के लिए दोनों के बीच की बड़ी साझेदारी और तेज तरह रन बटोरते हुए दिखाई दी। कम से कम टी के बाद 1 आध घंटे अगर बल्लेबाजी करने तक देखे तो ये जो 2 सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये 2 सेशन रहेगा। यहाँ से वो 250 रन बना पाते हैं, क्योंकि अभी 244 रन की लीड ले चुके हैं और कल का दिन और फिर 5वां दिन बाकी। तो कहीं ना कहीं अगर 500 रन जहन में है, 500 रन बना दे तो कहीं ना कहीं मुश्किलात होगा, और कहीं ना कहीं अपने आप को समय देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ओवर्स देना पड़ेगा ताकि ऑल आउट कर पाए आप इंग्लैंड को। और चौथे पारी में 500 रन चेस करना उतना आसान नहीं होगा, भले ही कितना भी बेहतर पिच हो। अच्छी खासी गेंदबाजी करने देखे करे तो कहीं ना कहीं मुश्किल के बाद में थोड़ा बहुत स्पिनर्स को भी मदद मिल सकता है चौथे इनिंग्स में जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने उतरे। तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त रोमांच बना हुआ है इस टेस्ट मैच में। तीसरे दिन का खेल खत्म होता है, 1 विकेट भारत का नुकसान होता है, लेकिन अभी भी रन्स बेहतर है, अच्छे खासे 100 से रन्स बना रहे, 244 की लीड, तो बेहतर पोजीशन में अभी फिलहाल जैसे कि बल्लेबाजी चल रहा है भारतीय टीम। कल कैसे शुरुआत करेंगे, कल का सुबह के सेशन अगर कहीं ना कहीं टिक गए तो बेहतर उम्मीद करेंगे कि एक बड़ा स्कोर खड़ा करे। आशा करते वैसे ही करे भारतीय टीम और इस मैच में जीत के साथ ही समाप्त करे। तो अभी के लिए इतने रकबे तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।